इंदो वा तर्हिणींदो वा एवं जो निश्चयतो जानमिदं वाणि सौगपञ्चाये सो सद्दिट्ठि सुद्धो जो संगति सो दिट्ठि। जिनागम के आधार से हम कार्य के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। कार्य का अर्थ क्या देखा? पर्याय। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित होता है, उसकी कोई न कोई अवस्था जरूर होती ही है, उसी को यहाँ कार्य कहने में आता है। तो इस कार्य का कारण कौन है, इसकी यहाँ चर्चा चल रही है। प्रबलमंदी की भाषा में जब कार्य होता है तो अनेक कारण स्वयमेव आ मिलते हैं। आ मिलते हैं, जुटाने चाहिए ऐसा कहीं लिखा है? कार्य सुनिश्चित है अपने समय पर, तो उसके कारण भी सुनिश्चित ही है, परंतु वो सुनिश्चित है इसका हमें पता नहीं है। इसलिए हम आकुल व्याकुल हो लेते हैं कि कहाँ हम इन कारणों को ढूंढेंगे। अभी हम 82 पेज पर आए थे जहाँ उपादान कारण नाम का एक चालू हो जाता है चैप्टर। देखो बेटियों, जिनागम के आधार से हम कारण कार्य व्यवस्था देख रहे हैं, यानी कारण और कार्य संबंधी सुनिश्चित व्यवस्था वहाँ है, वो वहाँ द्रव्य में ही वैसा विद्यमान है और हमें उसको समझना चाहिए। और कारणों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र में कहा है कारणानुविधायिनी कार्याणि। क्या लिखा है? कारणानु, कारण के अनुविधायिनी, उसके अनुसार, कारण के अनुसार कार्य होता है। जैसा कारण है वैसा कार्य होता है। समझ में आई ना बात? वो संस्कृत छोड़ दो, हमारी भाषा में क्या है? जैसा कारण वैसा कार्य। यहाँ लिखा है देखो, अर्थात कारण के अनुसार कार्य होता है, जैसा कारण वैसा कार्य। एक कार्य होता है तब अनेक कारण एकत्रित होते हैं, आमिल। क्या लिखा है? आमिल, एकत्रित होते हैं। आपको जुटाना चाहिए, ऐसी चाहिए वाली बातें कहीं नहीं लिखी। उसमें से सच्चा कारण अर्थात कार्य का कर्ता कौन है, और अन्य कारण अर्थात निमित्त। निमित्त का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर? अनुकूल विशिष्ट परिस्थिति। वो अनुकूल विशिष्ट परिस्थिति में वो कार्य होता है, तो परिस्थिति से उसकी तो हमको रचना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कार्य के अनुसार वहाँ स्वयं उसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसका निर्णय हमें करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका में कहते हैं, जो परिणमन करता है वह करता। क्या लिखा है वहाँ मालूम है? यह परिणमति सहकर्ता। जो स्वयं परिणमन करे वो उस कार्य का कर्ता। जो परिणमन हुआ वो उसका कर्म है। कर्म का अर्थ यहाँ क्या है? कार्य। ये कर्ता कर्म वाला कर्म, क्योंकि कर्म शब्द अलग अलग अर्थों में आता है। 8 कर्म जो है, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि, उसको भी कर्म कहेंगे। और किसी द्रव्य का कार्य है तो उसको भी कहेंगे ये द्रव्य करता है, और वो कार्य उसका यानी पर्याय उसका कर्म है, तो वहाँ कहेंगे कर्ता कर्म संबंध। किसका किसके साथ होगा? नीता कर्ता कर्म संबंध। अरविंद भाई आप बताना चाहते हैं? हाँ, एक ही द्रव्य में। वो द्रव्य का किसके साथ? गुणों के साथ होगा कि नहीं? गुणों के साथ भी होगा। गुण द्रव्य का कर्म है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, क्यों? देखो, गुण तो द्रव्य किसको कहेंगे? गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते हैं, और गुण भी कभी से अनादि से, तो उसमें कोई नए उत्पन्न होते होंगे नहीं। तो वहाँ तो कुछ यानी वो कर्ता और कर्म कहने का कोई सवाल ही नहीं है। कर्म यानी कार्य किसको कहेंगे? तो पर्याय। जो नहीं था और जो उत्पन्न हुआ उसको हम यहाँ पर्याय कहेंगे। तो कर्ता और कर्म संबंध किसका किसके साथ होगा? द्रव्य का अपने पर्याय के साथ, परद्रव्य के पर्याय के साथ नहीं। हाँ,
तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, यानी जो कार्य हुआ, परिणाम हुआ, वो कर्म है, कार्य है। और जो क्रिया हुई, 3 बातें बता रहे हैं। कौन कौन सी? जो स्वयं परिणाम करता है वो कर्ता, और उसने जो कार्य किया वो उसका कर्म, और वो जो क्रिया हुई, जो प्रोसेस हुआ, वो क्या है? वो तीनों बातें वस्तुपने से एक ही है, परंतु हमें एक ही वस्तु में ये करता है, ये उसका कार्य है और ये उसकी क्रिया है, हमने एक ही वस्तु में समझने के लिए भेद करके समझाया है। पर वस्तु एक ही है, एक है, तो उसका भेद करना उपचार है। उपचार है व्यवहार है, यानी क्या? कहने के लिए, समझने के लिए भेद करके कथन किया जाता है। परंतु एक द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य करता है, ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। द्रव्य को बनाने की तो सवाल नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो अनादि से। कौन सा द्रव्य अनादि से? सभी द्रव्य। जीव द्रव्य पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का कार्य करता है, इस तरह जानना मिथ्या ज्ञान है, और इस तरह मानना क्या है? मिथ्या दर्शन है, मिथ्या श्रद्धा है। श्रद्धा के लिए दर्शन शब्द आ रहा है यहाँ पर। कहीं कहीं ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, उसको भी दर्शन कहते हैं। दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपने का उपचार भी नहीं संभवता। क्या कहा? दो कर्ता कर्मपने का संबंध दो द्रव्यों में नहीं लगा सकते। कोई कहेगा कि दो द्रव्य मिलकर तो एक कार्य करते होंगे। कौन सा कार्य? जीव और कर्म मिलकर तो कुछ कार्य करते होंगे, जीव और पुद्गल मिलकर तो कुछ कार्य करते होंगे। तो कहते उपादान और निमित्त मिलकर तो कार्य होता होगा, क्योंकि दो कारण बताए हैं, तो एटलीस्ट 50-50% तो दे दो। चलो मांडवली करते, 60-40 तो हो जाएगा। अरे 20% तो रखो निमित्त के लिए, तो कहते निमित्त के लिए 0%, और 100% कार्य उपादान से ही होता है। तो आचार्य कहते हैं दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम यानी एक पर्याय यानी एक कार्य नहीं करते। दो द्रव्यों की मिलकर एक क्रिया नहीं होती। ये जो डबल इन्वर्टेड में डाला है ना, तो मूल अमृतचंद्राचार्य की पुस्तक में से, उनके टीका में से उदाहरण दिया है। कोई शंका करेगा कि, कोई शंका करेगा, शंका कौन करेगा? जो अज्ञानी है, वस्तु स्वरूप का भी ख्याल नहीं है, उसका भी निर्णय नहीं है, तो उसके ऐसी शंकाएं होती रहेगी, क्योंकि उसको लगता है हमें तो ऐसा ही दिखता है, और आप तो उसका निषेध करते हैं। हमें तो निमित्त से ही कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, शास्त्र में भी निमित्त के कथन आ रहे हैं, और आप कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता। ये तो हमारे पल्ले बात नहीं पड़ती। आप कहते हैं सर्वज्ञ ने, हाँ सर्वज्ञ ने, हम कहाँ देखने गए हैं सर्वज्ञ ने कहा कि नहीं कहा, और आप सर्वज्ञ की दुहाई देते हैं, तो हम कैसे मानेंगे? प्रश्न यही है ना। सामने वाला थोड़ी ऐसे चुप बैठ कर सुनने वाला है, और एक्सेप्ट करने वाला तो है ही नहीं। कदाचित सुन भी ले, परंतु उसको स्वीकार करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगेगा, क्योंकि हमारी एक पहले से जो मान्यता है उसको छोड़कर आप जो कुछ नया बता रहे हैं उसको कौन सुनेगा? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई है, तो शांति से सुनना, समझना, तो निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि केवल एक वाक्य सुनकर आप श्रद्धा नहीं कर सकते, उसका जो पूरा बेस है, फाउंडेशन है, उसकी नींव है सिद्धांतों की, वो आप द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनकी परिणाम व्यवस्था क्या है, ये निमित्त उपादान क्या है, व्यवहार निश्चय क्या है, इसका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो ये स्वयं उसका निर्णय करने की कैपेसिटी, पात्रता अपने में आ जाती है। और स्वयं निर्णय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूसरे का सुनकर हम कुछ मान लेते हैं तो ज़्यादा काल टिकने वाला नहीं है। उसके विरुद्ध कोई बातें बताने वाला होगा, सामने वाला दलील करेगा, तो इसको मानेंगे, तो हमारी पोजीशन कैसी होगी? अरे पेंडुलम जैसी, अरे ये कहता है तो इसको माना, वो कहता है तो उसको माना, तो हम कहाँ के रहे? समझ में आती है ना बात? तो संशय में वो झूलते रहेंगे हम। तो हमें अपना स्वयं का निर्णय होना चाहिए, शांति से सुनना,
यानी सुनने के पहले भाई से हम ऐसा नहीं कहते आपको ये मानना ही पड़ेगा, ये बात नहीं, वो आप स्वयं निर्णय करें। वो तो स्टोरी आती है ना, एक हीरे का व्यापारी था और अभी नुकसान हो गया उसका कुछ, तो उसका बेटा था और ये तो बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, मरने के समय ने पहुंच गया था, मरण का उसका समय नजदीक आया था। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया, कोई पैसे वैसे थे नहीं घर में, बहुत गरीब अवस्था थी उसकी। तो बच्चे को बुलाया, उन्होंने बोला देख ये 2 रत्न है मेरे पास, ये रत्न लेके डब्बे में दे लेके, मेरा एक मित्र है वहाँ दूसरे गांव में रहता है, वहाँ चला जा और वो उसको रत्न दे और वो जो कोई पैसा उसको आपको देगा उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो वो रत्न लेकर, यानी वो पिताजी मर गए उसके, तो वो रत्न लेकर गया उस गाँव और उनको बोला चाचा ये ऐसा ऐसा हुआ है, पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा। तो उस व्यापारी ने वो रत्न देखे और कहा ठीक है बेटा, अभी इनका मूल्य नहीं मिल सकता, अभी बाजार डाउन है, तो क्या कर, इसको तिजोरी में रख और तिजोरी स्वयं आपके हाथ से बंद कर दो। तो ये तिजोरी है, उसकी चाबी है, उसको बंद करके उसमें रख दे, चाबी तो अपने पास रख, या गांव में माँ के पास भेज दो। तो मेरे पैसे का कैसा क्या होगा, कोई नहीं, तू मेरे पास यहाँ रह और वो सीख ले, मेरे पास है, मैं तुझे कुछ प्रति महीना आपको कुछ दे दूंगा। तो वो रहा उसके पास, उसने सीखा कि रत्नों की परख कैसी होती है, क्या होती है, वो सब सीख लिया, होशियार हो गया। कुछ महीने बीत गए तो वो व्यापारी ने उसको बुलाया कि जा वो चाबी मंगवा ले, क्योंकि अभी तुझे वो जो रत्न दिए थे तुझे पिताजी ने, तो वो बेचने का समय अभी आ गया है। तो उसने चाबी मंगाई, खुद चाबी तिजोरी खोली और वो रत्न बाहर निकाला और देखा तो तुरंत पहचान गया, अरे तो कांच के टुकड़े हैं। तो उसने कांच के टुकड़े और फेंक दिए और कहा ये क्या चाचा जी, आपने तो मुझे बताया था कि अभी समय नहीं है बेचने का। तो कहते मैं तभी तुमको कहता कि ये कोई कांच के टुकड़े है तो तेरा विश्वास हो जाता नहीं, पर तूने अभी स्वयं पहचान लिया, अभी उसको फेंकने के लिए उसको समय नहीं लगा। जो मान्यता हमारे में पड़ी है तो तुम उसको लॉक में रखो, अभी तुम्हारे पास साबुत रखो, छोड़ो मत। हम आपको आग्रह नहीं कर रहे कि तुमने पहले मानी हुई बातें झूठे, हम नहीं कह रहे, हम तो आपको सच्ची बातें सुनाएंगे। वो सुनने के बाद आप स्वयं निर्णय करो, फिर वो टटोल के देखो पुरानी मान्यताओं के साथ, तो आपको कौन सी सच लगती है, क्या लगती है। तो हम आपको नहीं बताएंगे कि वो मान्यता छोड़ दो, आप स्वयं जान जाओगे और वो मान्यता छूट जाएगी। कोई जबरदस्ती से किसी की मान्यता सुधार नहीं सकता, केवल वो सुन लिया और उसकी मान्यता सुधर गई ऐसा नहीं होता। ये श्रद्धा की बात ऐसी है और उसके अभिप्राय इतने जड़े डीप डाउन जिसको कहते हैं, तो वो छोड़ने के लिए जीव तैयार नहीं होता। सही अभ्यास के बिना वो छूट भी नहीं सकती और किसी के जोर जबरदस्ती करने से भी वो नहीं छूट सकती, और कोई दूसरे को जबरदस्ती से कुछ मान्यता दिला भी नहीं सकता। ये बात होती है। देखो आगे क्या देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 83, पहला पैराग्राफ, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या स्वरूप अंधकार के कारण, ये कैसा अंधकार है, मिथ्या स्वरूप अंधकार है, उसके कारण ऐसा ही मानता आ रहा है कि कर्म का कर्ता जीव है। ये 8 कर्म है ना, उसका करने वाला जीव है। और क्या मानता है, एक कर्म ही मुझे फल देता है, कर्म ही मुझे गुस्सा आता है क्योंकि कर्म का उदय है, मुझे रोना आता है क्योंकि कर्म का उदय है, मुझे ऐसी प्रतिकूलता हो रही है क्योंकि कर्म का उदय है, ये मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तो ये क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिकूल घटनाएं कहो या कोई एक्सीडेंट को, कुछ न कुछ बनता ही रहते हैं ना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जो अनिष्ट लगते हैं, जो प्रतिकूलता भाषित होते हैं। और बाह्य में बाय चांस कौवा बैठने को, डाली टूटने को, ऐसा कोई प्रसंग आता है, अवसर आता है, तो उससे क्या लगता है। देखो पहले तो मैं ऐसा खुदेवादी को मानता था। हम औरंगाबाद में गए थे, कभी 1991 की बात है, तो वहाँ तो बहुत घर घरों में वो तो उनके गणेशोत्सव में तो गौरी वगैरह आती है ना, वो तो देवी देवता घर घर में बिठाते, उनकी पूजन करते, क्या क्या
यानी जैसे महाराष्ट्रियन लोग यहाँ के, महाराष्ट्र में भी जैन होते हैं, परंतु वहाँ के जो अन्य मतियों के हैं ना, उनके संस्कार के कारण वो घरों घरों में कुलदेव पूजा चलती है। तो हमने बोला ऐसा क्यों है, आपने तो सुना है ये तो सब, क्या करें, अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चों पर संकट आ जाएगा, उनको बीमारी हो जाएगी, उनका कुछ हो जाएगा, तो ये जहर के विष की परीक्षा कौन लेगा, क्या कहते हैं, ये विष की परीक्षा कौन लेगा, छोड़ दिया और बाई चांस उनको कुछ हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुमने छोड़ा ना इसलिए ये हुआ, क्या ऐसा होता है? तो लोग उसका संबंध करते हैं और कहते तुमने ऐसा किया, इसलिए डर के मारे वो कुदेवादी की श्रद्धा छोड़ने को लोग तैयार नहीं है। बड़े सुनते हैं, शास्त्र जैनी है, शास्त्र स्वाध्याय सुनते भी है, स्वयं स्वाध्याय करते भी है, फिर भी वो मान्यता नहीं छोड़ा। यानी वो कैसा हुआ, खाली सुनने के लिए सुन लिया परंतु निर्णय नहीं कर सके स्वयं। तो ऐसे होता है, और उनको समझाने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं कि तुम्हारे जैनियों के भगवान तो किसी का कुछ नहीं करते, तुम्हारे ऊपर संकट है ना, चलो वहां चलो, तो उनकी तो मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चला जाता है वहां, तो देवादी के रागी देवी देवताओं के पीछे चला जाता है, क्या करे। जब सही बात पता चलती, हमारे यहाँ बम्बई में रोज घर में स्वाध्याय चलता है, तो बहुत सारे स्थानकवासी भी है वहाँ, तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक भी आते हैं, दिगंबर भी आते हैं, सभी आते हैं, क्योंकि जिसको सच्चा तत्व सुनने की रुचि लगी है, उसको जहाँ वो मिलता है वहाँ दौड़े बिना वो नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ के, उनको अभी कोई श्वेतांबर या स्थानकवासी करके पुकारता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, इतना पक्के दिगंबर जैन हो गए हो। यानी जो मूल दिगंबर में जन्मे हुए हैं उनको भी तत्व ज्ञान का पता नहीं है, परंतु वो इतने पक्के हो गए हैं कि चाहे जैसा कुछ हो। उनके कितनों के घरों में एक स्वभावमल जी आते थे, तो वो स्वयं संग लेकर गांव में जाते थे, वहाँ कोई उनकी कुलदेवी हो उसकी पूजा करते थे, कच्छ में जाते थे, कच्छ में। तो जब ये सुनते, हमारे यहाँ रोज आते थे, सब सुन लिया, बराबर पक्का निर्णय कर लिया, तो उन्होंने कहा अभी मैं नहीं आऊँगा। तो लोग कुछ नहीं, चलो ये हमारी जया बहन, अरे उनके तो वहाँ गांव में तो देरासर है उनका स्वयं का बनाया हुआ, वो गई नहीं वहाँ, उसकी सब वहाँ कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठा जो कुछ हुई, सब लोगों ने इतना मनाया, अरे तुम्हारे घर में ये बात हो रही है, आप नहीं जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा निर्णय पक्का है, इसके पीछे मैं नहीं जाऊँगी, अभी मैं सच्चे देव को मान रही हूँ। बोले यहाँ आपके पीछे बैठी वर्षा बहन के पीछे बहुत सारे है ऐसा, एक दो नहीं। ये सुशीला है, वो भी शुरुआत में सुनने को आती थी, उनकी स्टोरी तो इनसे सुने तो अच्छा है। वो तो बहुत ऐसे जिद करती थी, तुम बहुत हठी हो दिगंबर, कहते हमारी बात सच्ची है। हमने कहा है, आप स्वयं निर्णय करो। 6 महीने तक जब उसको सिद्धांत प्रवेशिका सीखी उसने, तब जाकर उसको लगा कि ऐसी बात है, क्योंकि उसके घरों में तो कितनी साध्वी हो गई है और क्या क्या हुआ, और सब इसको मना कर देते, तुम कहाँ जा रहे हो दिगंबर का सुनने के लिए। और पहले बहुत हट करती थी, मैं नहीं मानूंगी ऐसा करते। इन्होंने तो बताया कि अरे वो तो नल के नीचे पत्थर होता है, उसमें भी सुराख गिरती है, और तुम कैसी हो, इतना बार सुनती हो तो हट करके बैठी हो। तो उसको गुस्सा आया और चली गई घर में, अब मैं कल से नहीं जाऊंगी। फिर रात भर विचार किया, अरे मुझे ही क्यों बोला, दूसरों को क्यों नहीं बोला, ऐसा मेरी ही कुछ भूल हो रही। फिर दूसरे दिन से आने लगी, अभी इतने पक्की हो गई, अभी अब सबको सिखाती है ये दिगंबर जैनी, ये धर्म ही सच्चा धर्म है। वो पात्रता जिस जीव की है और जिसको अंदर से सच्ची रुचि है, उसको मार्ग मिले बिना नहीं रहेगा, परंतु उसको स्वयं उस पर विचार करके निर्णय करना चाहिए। ये तो आचार्यों ने तो ग्रंथों की रचना करके रखी है, उसमें से उसके अर्थ लगाना मुश्किल बात है, जो हमें गुरुदेव ने बिल्कुल आसान करके इजी करके सब बताया है। सब मार्ग है, परंतु उन गुरुदेव की भाषा भी समझने के लिए द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनके क्या क्या संबंध है, ये थोड़ी सी जानकारी तो चाहिए। वो जानकारी हो जाए तो आप स्वयं उसका अर्थ लगा सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल की बात है नहीं। ये अपनी बात है, स्वयं की बात है, और हम स्वयं न समझे तो कैसे होगा। देखो आगे बढ़ते, हम 83 पेज पर आए थे। इसी लाइन में कर्मकृत पर्याय, कर्मकृत पर्याय का अर्थ क्या है, ये मनुष्य पर्याय।
वो एक समय का कार्य, एक समय की पर्याय, वो बात अलग है। पर्याय शब्द अलग अलग अर्थ में आती है। जब हम कहेंगे ज्ञान गुण की पर्याय मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, उसको भी पर्याय कहेंगे। और यहाँ यह मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय का अर्थ क्या है? कर्म का उदय है ना, मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है। और यहाँ एक जीव भी है और ये शरीर की रचना भी है और मनुष्य जैसे परिणाम भी है। नहीं समझे? जो मनुष्य है उसके मनुष्य जैसे विचार आते हैं, आचार विचार वैसे होते हैं। जो कुत्ता बिल्ली है उनके कैसे होते हैं? उस पर्याय के योग्य उसके सब आचार विचार होते हैं, वैसे उनकी थिंकिंग भी होती है, वैसे उनके परिणाम भी होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय। ये क्या है? कर्मकृत। कर्मकृत क्यों कहा? कर्म नहीं बना रहा, कर्म का उदय वहाँ है और जीव स्वयं अपनी योग्यता से वैसे उसके परिणाम होते हैं, तो उसको कहेंगे कर्मकृत मनुष्य पर्याय। वहाँ एक मनुष्य जीव भी है और वहाँ शरीर की रचना भी है और वहाँ कर्मों के उदय उसके अनुसार उसके हो जाते हैं। सभी बातें एक साथ होती है, तो हम अपने को मनुष्य ही मानकर चल रहे हैं। यानी इस मनुष्य पर्याय में मैं जुदा हूँ, ये कर्म जुदे है, शरीर जुदा है, ऐसा उसको भाषित नहीं होता, क्योंकि वो अलग से दिखता नहीं ना। इंद्रियों के द्वारा हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा? शरीर। और ज्ञान होता हुआ तो ख्याल में आ रहा है कि मुझे जानने में आ रही है बात, तो कौन जान रहा है? ज्ञान नहीं, ब्रेन, शरीर। क्योंकि स्कूलों में तो हम यही सीखे हैं, ये उल्टी पट्टी पहले से पढ़ाई जाती है, तो उसी को हम सच मानकर चलते हैं। आगे बढ़िए, देखो ये क्या है? कर्मकृत पर्याय, मनुष्य तिर्यंच देव नारकी, इसी में यह मैं हूँ मान रहा है। तो हमारे बच्चों को सिखाना पड़ता है कि बिना सिखाए शरीर में यह मैं हूँ मान लेते हैं? वो तो मान ही रहे हैं और सिखाने वाले हम कुकुर घर में बैठे हैं। क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा है तो उसको आईने में ले जाकर सिखाते, देख ये कौन है, तेरी नाक किधर है, तेरी आँख किधर है, और वो भी सिखाता है। और मेहमान आते तो उनके सामने भी उसको वो करने को बोलते, तो माँ भी खुश और बच्चा भी खुश। क्यों? तो ये हम ही गुरु है कि उसको समझाते हैं। कितने माँ बाप उसको समझाते हैं कि अरे तू शुद्धात्मा है, देह से भिन्न है। क्यों समझाया था आपको? नहीं समझाया था। क्या करते हैं? परंतु यह अज्ञान अनादि का होने पर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये शरीर मैं हूँ, ये मान्यता अनादि से चल रही है, बिना किसी सिखाए भी वो चलती रहती है। हम तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, परंतु ये तिर्यंच हो या जो कोई है, वो तो अपने को शरीर रूप मानकर ही चल रहे हैं। ये अनादि का ये मान्यता होने पर भी उसमें से छूटने का रास्ता होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक कितने जीव सिद्ध हो चुके हैं, अनंत। यानी इसमें से वो भी पहले मिथ्या दृष्टि थे, वो भी हमारे जैसे जन्म मरण करते आए थे, और उन्होंने भी ऐसा कुछ मार्ग अपनाया कि इससे वो छूटकर अभी सिद्धालय में विराजमान है। यानी इसमें से छूटने का मार्ग जरूर है, और ये मार्ग सिद्ध होने के पहले कुछ हरिहंतों ने हमें बताया। अरे गहरे किसी ने नहीं बताया, हरिहंत भगवान ने बताया। जो तीर्थंकर है उन्होंने मुख्य रीति से बताया, अन्य भी हरिहंतों की जो वाणी छूटती है उन्होंने भी बताया है। तो ये मार्ग बताकर फिर वो सिद्ध दशा प्राप्त करके वहाँ सिद्धालय में विराजमान हो गए। यानी वो मार्ग उन्होंने बताया हुआ है। और परंपरा से, परंपरा यानी क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि खेलती है, वो गणधर उसको समझकर वो द्वादशांग की रचना करते हैं। और वो कालांतर में पहले तो क्या होता था, वो गुरु यानी आचार्य अपने शिष्यों को सिखाते थे, और वो भी सुनकर पूरा उनको याद हो जाता था, और वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। ये परंपरा कितने ही सालों तक चली। बाद में क्या हुआ? बुद्धि की हीनता होने लगी। आपको तो मालूम है, दस आचार्य को विकल्प आया कि ये बात अभी तो लुप्त होने वाली है, तो उन्होंने वो तो पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों को सिखाया और वो षट्खंड की रचना हुई। उसके बाद भी वो कार्तिकेय प्रेक्षा है, समय सारा ग्रंथ इनकी रचना होती गई। तो ऐसे वो रचना यानी परंपरा से आज तक हमें उपलब्ध है। सच्चा मार्ग
जो मूल सर्वज्ञ ने बताया है वो मार्ग आज हमें भी उपलब्ध है। जितना हमें अभी कार्य है ना समय दर्शन के लिए, उतना पूरा का पूरा अवेलेबल है। हमें वो उपदेश कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उस उपदेश पर हम स्वयं गौर करें, निर्णय करें, उस पर बारंबार विचार करें तो वो सही है या नहीं है वो हम अंदर से ही हमको पता चलना चाहिए। तो कहते घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं के स्वरूप का, स्वयं किसको कहा, शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप का भान होके। स्वयं का स्वरूप हमने अपने को कैसा मान लिया है, एक तो शरीर वाला मैं काला गोरा हूँ, या उसके आगे अभी शरीर में नहीं हूँ मान लिया, तो फिर ये रागी द्वेषी मैं हूँ ऐसा मान लिया है उसने। परंतु मैं कौन हूँ, क्या लिखा है, शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप। हमने बताया था ये जो स्वभाव भाव है उसमें मैं पना स्थापित करना है। मैं जिसको जीव तत्व कहते हैं सात तत्व की भाषा में, उसको मैं मानकर फिर आगे हम चलेंगे तो उसका जब भान हो जाएगा ना, उसका पहले पता चलेगा, उसकी बात सुनेंगे, समझेंगे, निर्णय करेंगे, आत्मा में लीन हो जाए। लीन होना है ना, वो अभी वो कैसे करना क्या करना वो प्रोसेस अलग है। तो कहते हैं यह जीव अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त है, अधिक समय नहीं लगता। जब आत्मा की महिमा आती है और जब ये सारे ही जो सिद्धांत है वो सही रूप से निर्णय करता है, और जब तत्व निर्णय में यानी तत्व का विचार करने में आगे बढ़ जाता है तो अंतरंग में ऐसे लीन होते होते उसके आत्मा का अनुभव सहज हो जाता है। उसके लिए अंतर्मुहूर्त से अधिक काल नहीं लगता। आप कहेंगे क्या कहते हैं, हम इतने 10-10, 20-20, 25 साल से अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने की बात नहीं हो रही है, अनुभव की बात हो रही है। तो वो जो एक बार वो तत्व विचार में ऐसा डूब गया है कि वो तो अनुभव लेकर ही छूटेगा, उसके लिए अंतर्मुहूर्त से ज्यादा समय नहीं लगता। ये बात हो रही है यहाँ पर। परंतु उसके पहले क्या है, ये सारे जो सिद्धांत है ना, निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता है, उपादान से होता है फिर क्या होता है, ये जो कुछ उसके संभ्रम चल रहे हैं, ये सच है कि वो सच है, मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ, अभी इतनी मैं जिसके संशय चल रहा है तो उसको तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो संशय रहित, विपरीतता रहित ऐसा जब ज्ञान करेगा और बाद में आत्मा की महिमा पूर्वक अंतरंग में लीन हो जाएगा तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब तक परद्रव्य से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त नहीं है इसलिए मेरा कार्य संपन्न नहीं हो रहा, आदि मान्यताएं रहेगी। क्योंकि निमित्त से ही कार्य होता है ऐसी मान्यता है तो मुझे गुरु को ढूंढना चाहिए। वो ज्ञानी है कि नहीं कैसा हमको पता चलेगा। तो कहते हैं ऐसी मान्यता रहेगी तब तक दृष्टि और ज्ञान का उपयोग दोनों पर की तरफ ही रहेगी। क्योंकि पर मेरा कुछ भला कर देगा तो हम पर को ही ढूंढते रह जाएंगे, वहां से हटकर स्वद्रव्य की तरफ नहीं मुड़ेंगे। इस विश्व के अनंत द्रव्यों में, ये विश्व में अनंत द्रव्य है, ये कौन सिद्ध करेगा, कौन कौन से द्रव्य मिलकर अनंत है। अब द्रव्य अनंत है, कौन कौन से द्रव्य अनंत है, जीव अनंत है। कौन कह रहे हैं, हाँ बोलो। अनंत है, हाँ, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, हाँ, काल द्रव्य असंख्य। तो सब मिलकर कितने हुए, अनंत अनंत हुए। तो केवल अनंत कहो, अनंत अनंत कहो। तो इस विश्व के अनंत द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य में केवल जीव की बात नहीं है, जीव के पास ज्ञान है इसलिए जीव ही सब कुछ करता है ऐसी बात नहीं कही। प्रत्येक द्रव्य में, यानी वो जड़ हो या चेतन हो, तो प्रत्येक द्रव्य में स्वयं की उपादान शक्ति विद्यमान है। द्रव्य ही हम उसको कहते हैं, अपने अनंत शक्ति युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है। और वो गुणों में ही ऐसे कितने गुण हैं कि उसमें वो परिणमन संबंधी सारी व्यवस्था उसमें है, यानी वो स्वयं पूर्ण है, सेल्फ सफिशिएंट है। द्रव्य को परिणमने के लिए, कायम टिकने के लिए और जो बाकी चीज है उसके लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता है ही नहीं। इतनी स्वतंत्रता है। हम जब द्रव्य की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय करेंगे तो बिल्कुल निराकुल हो जाएगी। तो कहते हैं कि स्वयं की उपादान शक्ति विद्यमान है
जिसके कारण उस द्रव्य का कार्य परिणमन हो रहा है, अनादिकाल से होता आया है और अनंत काल तक होता रहेगा। यानी प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हर समय चल रहा है। कब से? तो बेचारा थक गया होगा ना द्रव्य भी, कभी थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरा ये प्रश्न है, अनादिकाल से परिणमन करते 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 इतना थक गया तो उसने वो भी संसार से परिणमन करने का कंटाला आया तो जीव मुक्त हो गया, तो अभी उसका परिणमन शांत हो गया कि नहीं? वही मेरा प्रश्न है ना? हाँ है बरोबर। तो सिद्ध दशा में परिणमन रुक गया ना? क्या कहते शैलेश भाई, बोलो। सिद्ध हुआ तो अभी परिणमन रुक गया ना उसका? रुक गया, बरोबर। हम वही कहते क्योंकि परिणमन करते 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 थक गया बेचारा द्रव्य, तो जीव को फैसिलिटी है मुक्त होने की और परिणमन रुकने की। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को तो बेचारे उनको परिणमन करना पड़ेगा। उनको तो जीव और पुद्गलों को चलते रहना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं? सिद्ध होने पर परिणमन रुकेगा कि चलता रहेगा? ये मेरा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि सिद्ध ये भी पर्याय ही है। तो हमेशा सिद्ध दशा सिद्ध दशा सिद्ध दशा सिद्ध दशा सिद्ध दशा, कब तक? अब अनंत काल। जिस समय से उन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त की है उस समय से लेकर नो एंडिंग, अनंत 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 काल तक वही सिद्ध दशा चलेगी। यानी बाय चांस अभी सिद्ध दशा छूटकर फिर संसार में आएंगे कि नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ख्याल में आती है ना बात? तो वो भी दशा है, वो भी पलटती रहेगी। परिणमन ये द्रव्य का स्वभाव है। परिणमना, हर समय अपनी स्वयं की अवस्था स्वयं करना, ये द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य तो कायम है। तो आप कहेंगे पर्याय कहाँ कायम है? पर्याय एक एक पर्याय कायम नहीं है, परंतु परिणमने की जो व्यवस्था है, परिणमने की जो शक्ति है वो कायम है। क्या कहते हैं यहाँ देखो, उसका कार्य परिणमन हो रहा है, अनादि से होता रहे, अनंत काल तक होता रहेगा। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों का, प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं से चल रहा है। यानी उसको किसी दूसरे गुण के पास जाकर अरे अभी मेरा जरा परिणमन रुक गया है, थोड़ा चलाओ, द्रव्य तो गुण के पास सब चले आए कि हमारा परिणमन निरंतर कर रहा चलना चाहिए, तो आप हमें थोड़ी मदद करो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो प्रत्येक गुण में ये सामर्थ्य है कि प्रति समय अपना परिणमन करे और वो परिणमन ऐसा ही चालू रहे। जब आप सामान्य गुण सीखेंगे ना, उसका अस्तित्व वस्तुत्व वो सब उसमें ये बातें आने वाली है, तब ये बात आपको और अधिक यानी विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे देखते, देखो ये 83 पेज पर हम पढ़ रहे थे। कालाणु और परमाणु जैसे अति सूक्ष्म द्रव्य, इन द्रव्यों को सूक्ष्म क्यों कहा और कालाणु परमाणु दोनों को अणु क्यों कहा? कौन कहना चाहते पीछे कोई? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। वो एक प्रदेशी है। उद्गल परमाणु, उसका साइज यानी उसका क्षेत्र कितना है? एक प्रदेश। और काल द्रव्य का एक प्रदेश, इसलिए काल द्रव्य को क्या कहते हैं? कालाणु। अणु जितना ही उसका साइज है, इसलिए काल द्रव्य को भी कालाणु कहते हैं। वो सबसे छोटे साइज में सबसे छोटे द्रव्य है, तो उसमें सबसे कम गुण होंगे कि नहीं होंगे? ये मेरा प्रश्न है मनीषा। नहीं होंगे। नहीं तो कितने होंगे? अनंत अनंत अनंत। यानी सभी द्रव्यों में अनंत अनंत गुण है। तो आपने सीखी अभी बात। तो अति सूक्ष्म द्रव्य हो या अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्वयं पूर्ण है, परिपूर्ण है। यानी उसको अन्य द्रव्य से कुछ मदद चाहिए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। परिपूर्ण है, स्वयं पूर्ण है। अपने में क्या करता है? स्वयं पूर्ण, स्वयं अपने कारण से टिका हुआ है, स्वयं अपने कारण से परिणमन करता है, स्वयं अपने कारण से निरंतर परिणमन हो ऐसी उसमें शक्ति है। ये सभी शक्तियां अनंत शक्तियां विद्यमान है। यहाँ तो कुछ 6-7 शक्तियों की चर्चा करेंगे हम। ऐसी कितनी शक्तियां है प्रत्येक द्रव्य में, तो कहते अनंत है। उसे कायम टिकने के लिए कौन सा गुण है उसमें? हाँ, या प्रति समय परिणमन करने के लिए ये कौन सा है?
द्रव्य परिमाण अपना अपना परिणाम वस्तुत्व, और वो निरंतर प्रति समय वो ये द्रव्य करने के लिए परद्रव्य की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य निज शक्ति से भरपूर है। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य है। प्रत्येक द्रव्य ईश्वर है। ईश्वर को क्या समझा हमने? सबकी मदद करने वाला, सबका भला करने वाला वो ईश्वर। बरोबर है ना ईश्वर की व्याख्या? ईश्वर क्यों जाते हैं ईश्वर के पास? परीक्षा में पास कर दो, ये हमारा कोरोना का संकट जल्दी दूर करो। वो करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? तो यही चराचर की ईश्वरता है। ये जड़ भी अपना ईश्वर स्वयं है। क्यों? वो स्वयं पूर्ण है, परिपूर्ण है, तो उसकी वह ईश्वरता है। कोई एक ईश्वर पूरे विश्व में व्यापने वाला हो और सबका कर्ता धर्ता हो, यह मान्यता कैसा है? अज्ञान का द्योतक है। अज्ञान है ऐसा बताने वाला है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं कि जो दूसरे का भला करते करते भटक रहा है, तो वो तो कितना दुखी हो जाएगा। अज्ञानी जगत में पर का कार्य करने वाला, पर को उत्पन्न करने वाला, नाश करने वाला, रक्षा करने वाला वो ईश्वर है। इस तरह की झूठी कल्पना कर रखी है, और फिर उसके ईश्वर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, हमारा ये कार्य कर दो तो अच्छा है। ऐसा कोई ईश्वरीय अस्तित्व में नहीं है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो दूसरे का कार्य कर सके, दूसरे का भला बुरा कर सके। परंतु हम तो करते हैं ना, हम समाज सेवा करते हैं, सबका भला हो ऐसा कार्य कर रहे हैं, कितना भले है हम। परोपकाराय सताम विभूत है, हमने सीखा है संस्कृत सुभाषित, और हम एक दूसरे को एडवाइस भी देते हैं कि परस्पर प्रेम रखो, एक दूसरे की मदद करो। तो मदद करना छोड़ देना चाहिए ना कल से? क्यों भाई? ये तो सहज शुभ भाव है, परंतु वैसा कार्य होता है तुम्हारे कहने से या तुम्हारे इच्छा करने से, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्या कहते हैं? देखो, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। यहाँ क्या लिखा है? ऐसा कोई ईश्वर ही नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं है कि जो दूसरे का कुछ कार्य कर सकता है, दूसरे का भला बुरा कर सकता है, दूसरे की मदद करे, दूसरे का नाश कर दिए। इसलिए यह सोचना भी गलत है हमारे वितरागी भगवान तो किसी का कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे वे तो वितरागी हैं, इसलिए लोग कहाँ दौड़ते हैं। परंतु अन्यमति के भगवान तो कुछ कर दे, क्योंकि संकट आता है, कोई भी प्रतिकूलता आती है, तो उसमें से कोई मार्ग नहीं सूझता। जो अरे क्या करे, कहाँ जाए, कौन मुझे, तो कोई ना कोई उसको सलाह देने वाले मिल ही जाते हैं। अरे वहाँ चलो, वो जागृत देवस्थान है, ऐसा कहते हैं, मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वाले, भोपाल वाले, ऐसा कुछ होता है ना, चमत्कार वाले कुछ होते हैं, अतिशय क्षेत्र होते हैं, वहाँ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर वहाँ जाते हैं और क्या क्या वो विधियों वो जो बताएंगे वैसा पूजन करो, ये करो, वो करो, वो सब चलता है। हमारे यहाँ एक स्वाध्यायी आते थे, तो उन्होंने बोला, बहन जी हमें कोई ज्योतिषी मिला। मराठी में कहते हाथ दाखवून अवलक्षण, नहीं समझे? देखो हमारे भविष्य में क्या है, हमारे क्या है, क्या है। अरे क्यों, जो होने वाला जो होना है तो उसको दिखाने से क्या है? नहीं, वो तो कुछ संकट की आगाही दे देगा और उसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे। अगर उपाय से वो प्रसंग बदलने वाला है, मिटने वाला है, तो वो सच्चा है ही नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो सुनिश्चित है, उसने बताया इसलिए वो कैसे चेंज हो सकता है। अरे उसके भी तो आमदनी चलती है ना उसके ऊपर, वो ऐसा करता है तो लोग उसको पैसा देंगे और उसकी तो घर गृहस्थी चलेगी, तो वो जरूर बताएगा। तो जैनी थे हमारे यहाँ स्वाध्याय में आने वाले, उन्होंने बोला हमको किसी ने बताया तुमको ऐसा क्या कहते हैं वो काल सर्पयोग, हमने पहली बार वो नाम सुना, क्या होता है मालूम नहीं। यानी ऐसा कोई संकट आने वाला है तो उसके लिए ऐसे ऐसे कुछ पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, शुभ भाव हो जाएगा, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। मैंने बोला आपको शुभ भाव ही करना है ना,
तो स्वाध्याय तो सबसे उत्कृष्ट शुभ भाव है, तो किसी के पीछे क्यों भाग रहे हो? स्वाध्याय करो ना, मान गए। और ऐसा कोई भयंकर संकट तो आया नहीं उनके ऊपर उसके बाद, क्योंकि ऐसे बोलने वाले और उसका उपाय भी बताने वाले तो जगत में बहुत चलते रहते हैं। उनकी तो यानी वो तो उनका धंधा है करने का, क्या करें। 84 पेज पर आए थे। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन कार्य पर्याय उस द्रव्य के निज शक्ति से ही होता है, या ही लगाया उस शक्ति को उपादान कारण कहते हैं। क्योंकि हमारा विषय क्या है, अभी हमने 2 कारण देखे। जब जब कार्य होता है तो 2 कारण वहां होते ही है, एक है सच्चा कारण उपादान कारण, और एक जिस पर आरोप आता है जिसकी उपस्थिति होती है वो निमित्त कारण। अभी तक तो हमने निमित्तों की ही चर्चा अधिकतर की, क्योंकि उसी के बारे में बहुत संबंध चलता है। परंतु सच्चा कारण उपादान कारण है, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो प्रत्येक द्रव्य में उसकी अपनी निज शक्ति है कि वो स्वयं अपने पर्याय रूप से परिणमित हो जाए। तो उस शक्ति को क्या कहते हैं? उपादान कारण। हमें कार्य तो दिखाई देता है, क्योंकि पर्याय ये है प्रकट अवस्था, और वो जो शक्ति है पर्याय रूप परिणमने की, वो तो अव्यक्त होती है, वो दिखाई नहीं देती बाहर से। तो कहते हैं हमें कार्य तो दिखाई देता है, निमित्त भी ख्याल आता है, क्योंकि निमित्त नाम के परद्रव्य की उपस्थिति वहां ख्याल में आती है, परंतु उपादान शक्ति का पता ही नहीं था, वह अव्यक्त है। अव्यक्त है क्या? वो ख्याल में नहीं आती है वहां पर, तो अव्यक्त रूप से व्यक्त हो जाए तो उसको हम पर्याय कहेंगे। इस कारण वह है ही नहीं मानना गलत होगा। तुम्हारे विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा यानी माइक्रोस्कोप अनेक बार परीक्षण किया है। आंखों को तो कांच पर फैलाया हुआ एक खून का बिंदु मात्र दिखता है, नहीं समझे। जब खून की जांच करते तो क्या करते हैं, एक स्लाइड होती है कांच की, तो उस पर वो ड्रॉप डालते हैं खून की बूंद उस पर डालते हैं और दूसरे कांच के साइड से उसको ऐसे फैलाते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं, वो तो माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं और उसमें से वो देखते हैं। तो उसमें क्या क्या है, खून में जो होते हैं ना, आरबीसी है, लाल पेशी है, सफेद पेशी है, और भी जो कोई अन्य जो उसके अंदर होते हैं वो सारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यही लिखा है यहाँ पर। तो कहते हैं आंखों को तो कांच पर फैलाया हुआ एक खून का बिंदु मात्र दिखता है, परंतु उसी को सूक्ष्मदर्शक, अभी वो स्लाइड को देखेंगे तो क्या दिखा है, अभी लाल कुछ ऐसा पसरा हुआ है, इतना ही दिख रहा है। अभी उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो तो क्या दिखेगा, तो देखने पर सफेद पेशी, लाल पेशी, उनके अनेक भेद आदि अनेक बातें दिखाई देती है। उसी प्रकार ये तो उदाहरण हो। वस्तु स्वरूप का ज्ञान अपनी सामान्य नजर में ज्ञान में नहीं आता। ज्ञान में क्या आ रहा है, निमित्त आ रहा है, परंतु उपादान शक्ति जो अव्यक्त है वो ज्ञान में नहीं आ रही। उसके लिए केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान द्वारा जानकर जो कथन किया है, हमारे पास हम तो जान नहीं सकते, हम तो केवल ज्ञानी तो है नहीं, मति शुद्ध ज्ञानी है, तो हमें कैसे वस्तु स्वरूप समझेगा। तो केवल ज्ञानी ने जाना है प्रत्यक्ष, प्रत्येक द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय को एट ए टाइम जाना है उन्होंने, और ये अपना स्वरूप उन्होंने बताया है। तो प्रत्यक्ष जानकर बताया है, ये कितना, ये इसको कहें ना तो कितना नेचुरल है, कितना सहज है कि उनके भी इच्छा के बिना उनकी वाणी थी, और जो केवल ज्ञान के द्वारा जाना है उसका पूरा कथन उस वाणी, पूरा तो आता नहीं, अनंतवा भाग आता है, वाणी में आया, और वो वाणी को समझकर द्वादशांग की रचना हुई, और वो रचना भी क्रम से आज तक हमें कुछ न कुछ अंश में उपलब्ध है। तो ये क्या कहते, देखो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान अपनी सामान्य नजर में, सामान्य ज्ञान में नहीं आता है। उसके लिए केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर जो कथन किया है उस आगम का अभ्यास आवश्यक है। ये आगम की बात, स्वाध्याय की बात बारंबार क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो लौकिक में जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें जो कोई चीजें दिखती है, जो कारण प्रतिभाषित होते हैं, जो कुछ कारण कार्य की बातें हम देखते हैं, एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, जो सुनने को मिलती है कुछ बात अलग है। और यहाँ जो केवल ज्ञानी ने जो बात बताई है, जो आगम में लिखी हुई है, वो तो बात कुछ अलग है।
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए करना, आगम का अभ्यास होना चाहिए। तो कहते आगम का अभ्यास आवश्यक है। हमें आगम चक्षु द्वारा सब स्पष्ट दिखने लगता है। कौन से चक्षु लगाना है, कौन सा चश्मा लगाना है? आगम का। आगम का चक्षु लगा कर देखो, प्रवचन साहब ने गाथा आती है तो उसमें क्या लिखा है, देखो नीचे के पैराग्राफ में लिखा है, सर्व प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले हैं। ये सर्व प्राणी में किस किस को लेना? हाँ जो बताइए, चार गति के। तो वो कैसे है? इंद्रिय चक्षु वाले हैं। उसका अर्थ क्या? इंद्रियों यानी मति शुद्ध ज्ञान वाले, यानी इंद्रियों के द्वारा जानने वाले, तो उसको इंद्रिय चक्षु कहा। इंद्रिय चक्षु यानी कोई एक इंद्रिय, उसको चक्षु यानी आंखें नहीं है, परंतु उनको स्पर्शन इंद्रिय है और स्पर्शन इंद्रिय द्वारा उस स्पर्श संबंधी उनको ज्ञान होता है। वो हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना, इसका उनको ज्ञान होता है। द्विंद्रिय को उसकी जितनी इंद्रिया है उस संबंधी उसको ज्ञान होता है। इस तरह से इसको कहते हैं सर्व प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले है। तो मेरा एक प्रश्न है, जो हमारे अरिहंत भगवान है वो इंद्रिय चक्षु वाले है कि नहीं है? हाँ हाँ, ऐसे कहते कभी ऐसा करते हैं, क्या समझना? मेरा प्रश्न है, उनको इंद्रिया है कि नहीं है? अरिहंत भगवान को इंद्रिया है कि नहीं है, मेरा प्रश्न है। नहीं है तो मंदिर में किसका दर्शन करते हो? दिख नहीं रही आपको? हाँ देखो, ये शरीर की रचना जो मुनि की थी, मुनि ही अरिहंत बने हैं, तो ये शरीर की आँख कान वगैरह रचना दिखेगी कि नहीं दिखेगी? परंतु उस इंद्रियों का अभी यानी इंद्रियों के द्वारा जान रहे क्या? अभी आंखों से देखते हैं केवल ज्ञानी, उनके तो इंद्रियातीत ज्ञान यानी आत्मा के प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके लिए आंखों से या कान से या ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जानना अभी रुक गया। वो तो मतिशुद्ध ज्ञानी उनका था। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के द्वारा डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से ही सब कुछ जान देते हैं। समझ में आती है? उनके इंद्रिय ज्ञान नहीं है, तो बाकी सब जो है अल्पज्ञ हम आप सब, वो कैसे इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, तो उनको कहेंगे इंद्रिय चक्षु वाले हैं। देव अवधि चक्षु वाले हैं, देवों के भी इंद्रिया है, परंतु में और एक क्या विशेषता है? अवधि ज्ञान है। नारकियों के भी होता है। देव और नारकी उस भाव में प्रत्येक जीव को अवधि ज्ञान होता ही है। मिथ्या दृष्टि है उसको को अवधि ज्ञान होता है, समय दृष्टि है उसको स्व अवधि ज्ञान है। तो वो अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वे अवधि चक्षु वाले। ये चक्षु शब्द ये तो एक अलंकार बताया उसको, अर्थात अवधि ज्ञान द्वारा जानने वाले हैं। साधु, साधु यानी हमारे मुनिराज आगम चक्षु वाले हैं। आगम चक्षु वाले का अर्थ क्या है? आगम के द्वारा जानते हैं। ये हमें जो ज्ञान हो रहा है, तीन लोक का ज्ञान, ये स्वर्गों की रचना कैसी है, नरकों की कैसी है, ये मध्य में मनुष्य लोक कैसा है, ये मध्य लोक में कितने द्वीप सागर है, वो कैसे हमने जाने? आगम के द्वारा जाने, तो उसको क्या कहते हैं? आगम चक्षु वाले। अर्थात आगम द्वारा सब जानते हैं, और हमें भी सब कुछ जानना है, तो हम कैसे जान सकते हैं? आगम के द्वारा जान सकते हैं। और केवली भगवान सर्वतः चक्षु वाले, सर्वतः चक्षु यानी सर्वात्म प्रदेशों के द्वारा जानते हैं। उनके लिए उनका ना आवरण है और न कोई इंद्रियों की सहायता। केवल ज्ञान को असहाय कहा। क्या कहा? हम असहाय किसको कहते हैं? असहाय बेचारा दुबला, वो नहीं। असहाय ने अन्य सहाय की, अन्य मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान कैसा है कि हम इंद्रियों के द्वारा उसमें निमित्त बनता है, तभी तो हमारा बाह्य पदार्थों को जानना होता है। ऐसी कोई वहाँ यानी किसी निमित्त की वहाँ कोई अपेक्षा है नहीं, बिल्कुल आत्म प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जानते हैं। ऐसे केवल ज्ञान द्वारा जानने वाले सर्वज्ञ हैं। तो हमें भी सब चीजें जाननी है, तो हम कैसे जान सकते हैं? आगम के द्वारा। आगम में तो सभी कुछ बातें उपलब्ध है, बताई हुई है कि त्रिलोक की रचना कैसी, वो तो बताए। ये तुम्हारा आत्मा का स्वरूप कैसे, तुम स्वयं कौन हो, ये भी हमें आगम ने बताया। और ये आगम ने बताया है, उसको समझकर हमको विचार करना है
और हमें भी अपने आप को पहचानना है। ये मार्ग बिल्कुल सरल है, परंतु जो पहले से गुस्सा भरा है ना यहाँ पर, किसका? मान्यताओं का। तो मान्यता को कैसे छोड़े? हमारे घर के तो बड़े तो ऐसा कहते हैं, और तो उनको कैसा बुरा लगे, क्या करते हैं? देखो, ऐसी पराधीनता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव, अभी हम पंचेंद्रिय है, इतना तो विचार करने के लिए समर्थ है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। ये निर्णय तक तो पहुंच ही सकते हैं ना। देखो, प्रयोगशाला में हम कभी नहीं कहते कि मेरी आंखों से दिखाई देगा उसे ही हम मानेंगे। ये कोरोना वायरस को कितनों ने आंखों से देखा है? बोलो, आपने देखा भाई? नहीं देखा? किसी ने? अमित भाई ने देखा? डॉक्टर है ना आप? नहीं देख सकते। ये वायरस कोई आंखों से दिखते ही नहीं है। अरे माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। नहीं गए? हाँ, वो दिखेगा, वो भी क्या दिखेगा वो तो मालूम है सबको। वो तो नहीं दिखने वाले से पूरी दुनिया कितना डर गई है, देखो। क्या कहते? वो तो मानते हैं सब, वहां कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कि किसने देखा। और वो आलू में ये अनंत जो जीव है, असंख्यात तो निगोद शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत जीव है, कितने आज तक सिद्ध हुए, उससे अनंत गुणे। वहां कोई प्रश्न नहीं पूछता किसने देखा। उसमें प्रश्न आता है किसने देखा। वो आगम पर श्रद्धा नहीं है, परंतु वो वायरस आया है और आपकी जान चली जाएगी तो बिल्कुल मान लेते। वहां कोई नहीं पूछता कि किसने देखा है। आपने पूछा था डॉक्टर को? नहीं पूछा। क्या करें? देखो, हम कभी नहीं कहते कि मेरी आंखों से दिखाई देगा उसे ही हम मानेंगे। उल्टा सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करके अपनी ज्ञान की सीमाएं बढ़ाने में, अपना ज्ञान विकसित करने में हमें उत्साह लगता है। ऐसा उत्साह में आगम पढ़कर अपना ज्ञान विकसित करने में लगता है कि नहीं, अपने आप से पूछना। इन्हें जिनवानी पढ़ने की कितनी रुचि है? जितनी रुचि सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर हाथ में आता है कि नहीं, उसके बिना चाय की घुट गले के नीचे नहीं उतरती है ना। कहाँ क्या चल रहा है? भले न्यूज़पेपर नहीं हो तो टीवी तो ऑन करके पहले न्यूज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। पूरी दुनिया की खबरें रखने वाला अपने स्वयं से बेखबर है। मैं बोलूँ यही पता नहीं है, और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। भाई को पूछा क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है, तो कहते बम्बई का समाचार ही नहीं आता, यहाँ तो कोई हमारा मोबाइल में रेंज ही नहीं आ रही है। तो हमने तो उनको पूछा था आपकी क्या खबर बात है, यानी कुछ पल्ले पड़ रही बात समझ में आ रही है, ऐसा हमारा पूछने का इरादा था, उद्देश्य था। तो उन्होंने क्या बताया, अरे बम्बई का कोई समाचार ही नहीं है। उसी प्रकार अभी आगम के द्वारा किसका किसका पता चलेगा? देखो, आगम के द्वारा, आगम किसको कहना? ये जो हमारे ग्रंथ है ना आचार्य ने लिखे, उसी को हम कहेंगे आगम। विश्व, छह द्रव्य। अभी विश्व क्या है आप सुन ही रहे हैं, द्रव्य क्या है, उनके नाम क्या है, संख्या क्या है, उनका क्षेत्र कितना है, सब सुन रहे आप। तो छह द्रव्य, प्रयोजनभूत 7 तत्व, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, इनके महत्वपूर्ण विषय है। आदि का स्वरूप, कारण कार्य व्यवस्था, जो द्रव्य में ही अंतर्भूत है। ये कारण कार्य संबंधी जो व्यवस्था है, जो रहस्य है, वो तो जानने लायक है। आदि अनेक बातें जानकर हमें सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, यानी हमें रियलिटी का पता चलता है। हम मान कुछ भी लेते हैं, परंतु सत्य वस्तु स्थिति क्या है वो हमें आगम के द्वारा पता चलती है, क्योंकि भगवान ने सारी बातें प्रत्यक्ष अपने ज्ञान के द्वारा जानी है, और वीतरागी होने के कारण सत्य ही बात का कथन उनकी वाणी में आया है। तो हमें वो सच्चा ज्ञान होता है, अपना स्वयं का स्वरूप स्पष्टतया ख्याल में आता है, और ये सारी बातें ज्ञान में चलेगी, बुद्धि के लेवल पर चलेगी। कोई क्रिया का यहाँ निषेध नहीं कर रहे हैं, या किसी क्रिया को आप करो ऐसा उपदेश कहीं नहीं आ रहा है। आप पहले समझो ये बात यहाँ हो रही है। स्वयं के स्वरूप संबंधी और उसका अनुभव करने के मार्ग संबंधी निश्चंकता होगी। क्या कह रहे? मेरा स्वरूप ऐसा ही है, निश्चंकता है।
बस ऐसा ही है, ऐसा अपने से अंदर से प्रतीत हो जाएगा, ऐसी श्रद्धा हो जाएगी, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि पहला नाम कौन सा है? सम्यक्त्व के गुण का, जो सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं, अंग जिसको कहेंगे। यहाँ लिखे ना, एक एक रूम को एक एक नाम दिया है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर। आप कौन से रूम में रहते? निशंकित में कौन रहते? क्या है उसमें? किसके रूम हो? हाँ, हमारे बेलोकली तो हमको घुमाया था, सब निशंकित, निकांक्षित, सब, हाँ, सब अंग दिखाए थे यहाँ पे, क्योंकि नाम भी ऐसे दिए पूरे। ये तो सम्यक दर्शन वाला, हाँ, कक्ष है, एक सम्यक चारित्र वाला कक्ष है, ये सम्यक ज्ञान वाला कक्ष है, और सभी रूम पर ऐसे नाम दिए। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? यानी अपने स्वरूप संबंधी निशंकता होना चाहिए। मैं कौन हूँ? और मैं कहने से वो जीव तत्व वाला वो मैं, निशंक यही मैं हूँ, ऐसा अंदर से लगना चाहिए एक बार। और मोक्ष मार्ग का क्या है अर्थ? उसका क्या है? चौथे गुणस्थान का क्या स्वरूप है? पांचवे का क्या है? छठे सातवें मुनि का स्वरूप क्या होता है? मुनि होना भी दूर बात है, पहले मुनि के स्वरूप संबंधी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा अंदर से उसका ज्ञान श्रद्धा होना चाहिए। फिर श्रेणी के गुणस्थान है, फिर अरिहंत का स्वरूप क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, ये पूरा मोक्ष मार्ग और सिद्ध का स्वरूप यहाँ अपने ज्ञान में श्रद्धा में ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा जब सही रूप से प्रतीत होगा तभी वो मोक्ष मार्ग यानी चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। आप कहेंगे उसमें क्या है, जैसा है उसमें से हम अच्छी अच्छी बातें लेंगे। लोग क्या कहते हैं, टीवी पर बहुत सारे प्रवचन आते हैं, हमें यहाँ तक बचपन तक आने की जरूरत नहीं है, टीवी ऑन कर दो, कोई ना कोई अन्यमति वाला भले हो, अपने को क्या लेना देना, हम तो उसमें से अच्छी अच्छी बातें लेंगे। कितना अच्छा है ना, जो अच्छी लगती है वो सच्ची है कि नहीं, वो निर्णय कैसा करेंगे आप? क्योंकि एक दूसरे को मदद करो, सबका भला तो रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो समाज को अच्छा लगे, परंतु समाज तो अनादि से मिथ्या दृष्टि सब उनका समाज भरा पड़ा है, उनको तो ऐसी बातें अच्छी लगने ही वाली है, परंतु वो सच्ची है कि नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? नहीं, वो सामने वाला जो कह रहा है, वो जो कर रहा है, वो तो अच्छा है ना, उसका अच्छा हम देखेंगे, अब तो उसमें से अच्छा ग्रहण करे जा रही जा, अच्छा क्या ग्रहण करेगा? मालूम ही नहीं सच्चा, यानी उसका सत्य परिस्थिति क्या है। तो ऐसे ऊपर से सुनने को अच्छी मीठी लगती है बात, परंतु ये बातें ठीक नहीं है, यानी ऐसी विचारधारा भी ठीक नहीं है। क्या करते हैं, कहते देखो कि आगम द्वारा क्या क्या है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है, अपना ही स्वरूप का स्पष्ट ख्याल में आता है, स्वयं के स्वरूप संबंधी और उसका अनुभव करने के मार्ग संबंधी, यानी किस विधि से हम स्वयं के आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, उसकी विधि वो सब शास्त्र में बताया। सरल बात है, कुछ कठिन बात नहीं है। लोगों को क्या लगता है, अरे अभी तक तो हम ये उपवास आदि करते थे, वो तो पूजा करते थे, विधान करते थे, यात्रा में जाते थे, कितना सरल मार्ग है देखो, और आप ये क्या द्रव्य गुण पर्याय क्या सब, जिसको कहते हैं हमारा माथा ठनक गया, ऐसी कठिन बातें क्यों सिखाते हो? ये कठिन नहीं है, कठिन हमने मान कर रखी है, क्योंकि वहाँ तो आसान लगता है ना, और क्यों करे वो इतना सब, अरे पुण्य होगा तो हमें आगे चलकर हमारा कल्याण होगा, यानी पुण्य से हमारा कल्याण होगा, ये मिथ्या मान्यता चलती रहती। किसी भी पुण्य से जीव का कोई कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कुछ संयोग मिलेंगे, वो मिलेंगे भी, इसके भी गारंटी नहीं है, क्योंकि भले वो शुभ रूप से जो कुछ शुभ प्रकृतियाँ बनती है, उसमें भी फिर पाप परिणाम करेंगे तो वो भी पलट कर चली जाती है। एक दूसरे का देख कर तो कुछ शुभ क्रियाओं हम करने लग जाते हैं, परंतु उससे मेरा भला होगा, ये मान्यता इससे मिथ्या है कि शुभ अशुभ हर जीव को, हर गति के जीव को चलता रहता है। अरे वो एक इंद्रियों में भी शुभ अशुभ भाव चलते रहते हैं, वो भी कभी मनुष्य गति बांधते, कभी तिर्यज गति बांधते हैं, तो उनके लिए कौन सा शुभ भाव वहाँ कर रहे होंगे, कौन सिखाते होगा उनको? कि जो मंदिर में रहते हैं, ये गजपंथा के पहाड़ के ऊपर जो झाड़ है, फल फूल है, तो उनको शुभ भाव होता होगा ना ज्यादा। जो देखो वहाँ के जो पत्थर है
जो एक इंद्रिय जीव है उनको शुभ भाव होता होगा कि नहीं? वो उधर है इसलिए ज्यादा शुभ भाव होता है कि उनको? उनके शुभ अशुभ चलता रहेगा, परंतु उस विशिष्ट सिद्ध क्षेत्र के रहे इसलिए वहाँ शुभ भाव होता है। शिखर जी में जो झाड़ वृक्ष है वहाँ के जो निगोद है उनको ज्यादा शुभ भाव होता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वाइब्रेशन मिलते हैं, परमाणु आते हैं, क्या क्या, ये सब मिथ्या मान्यता है। कुछ बाहर से कुछ आता जाता नहीं है और उससे कुछ कल्याण नहीं होता है। देखो अपना समय तो हो गया है ना, कहाँ तक आए थे, वाक्य पूरा करेंगे यहाँ पर। यानी वो मार्ग संबंधी निश्चलता होगी तो ही स्वस्वरूप में एकाग्रता, जिसको हम ध्यान कहेंगे। हम हर एक जो स्वाध्यायी है हमें ध्यान करके आत्मा का अनुभव करने की तालाविधि लगी है, इसलिए चाहे जैसे ध्यान में लग जाते हैं, परंतु जब तक ये सभी सिद्धांतों संबंधी निश्चंक होकर ये ऐसा ही है, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप ऐसा ही है, ये देव का स्वरूप ऐसा ही है, गुरु का स्वरूप ऐसा ही है, ये शास्त्र का कथन ऐसा है, उसका ऐसा ही अर्थ होता है, जब तक ऐसे निश्चंक अंदर से दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा तब तक स्वस्वरूप में वो भले एकाग्र होने की कोशिश कर रहा है। एकाग्रता तो बाह्य में कहीं पर भी हो सकती है, तो स्वस्वरूप में आत्मा संबंधी ज्ञान ध्यान नहीं हो रहा है उसका। वो ध्यान शरीर का करेगा, किसी चक्र का करेगा या अन्य किसी चीज का करेगा, परंतु वो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। समझ आते? तो स्वस्वरूप में एकाग्रता, रमणता यानी कि लीनता, अंदर स्वरूप में ही लीन हो जाना, उसको कहेंगे रमणता। लीनता द्वारा हम शुद्धात्मानुभूति कर सकते हैं, समय दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? ये सिद्धांत जो है वो संबंधी निशंक प्रतीति होनी चाहिए, ये ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, दोनों ओर होना चाहिए। इसको एकांत अनेकांत कहते हैं। लोग अनेकांत किसको मानते हैं? ऐसा भी है वैसा भी है, वो अनेकांत नहीं है। ये मार्ग ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, दोनों ओर से सुनिश्चित हो जाएगा, उसी जीव को आगे का मार्ग सहज सुकर उपलब्ध हो जाएगा। और हम आप सभी आत्मानुभूति करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, इसलिए ये आगम ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और वो आगम ज्ञान के द्वारा ही सच्चा निर्णय करना हमारा कर्तव्य है। अब अपना विषय भी हम यही रुकते हैं, बाकी बात हम शाम को करेंगे। बोलो 24 भगवान की जय।